हेलो, स्टोरीज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको रियल हॉरर स्टोरी प्लस हैंडमेड स्टोरीज़ जिसे मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। और मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते, क्योंकि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं हॉरर एंड हॉन्टेड प्लेस पर जाना शुरू करूँगा, ये देखने के लिए कि क्या सच में भूत होते हैं। हमारी दादियाँ, हमारी माएँ जो हमें कहानी सुनाती है, क्या वो रियल होती है। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में। तो ये जो स्टोरी है ना, वो कार्तिक की है। कार्तिक ऑलरेडी एक हॉस्टल में रहता था एंड वो कई सालों से उस हॉस्टल में रहता था। लेकिन जो उसके दोस्त थे ना, जो उसके रूममेट्स, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। दिन भर मजाक मस्ती करते और कार्तिक को भी पढ़ने नहीं देते। और कार्तिक के बोर्ड्स भी आ रहे थे, तो कार्तिक सोच रहा था कि भाई मुझे तो पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन मैं यहाँ रहूँगा तो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो मुझे इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और इस वजह से वो अपने हॉस्टल को चेंज करने के फिराक में पड़ा हुआ था। लेकिन उसे कोई हॉस्टल मिल नहीं रहा था, क्योंकि कार्तिक उतना ज़्यादा इस जगह के बारे में जानता नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस बारे में। हालांकि वो 3 सालों से रह रहा था, बट वो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, दिन भर पढ़ाई करता था, तो उसे पता नहीं था। और अब थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं एक हॉस्टल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो हॉस्टल है ना, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और इसके बारे में आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ओके, तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब कार्तिक कर्नाटक में रहा करता था। बहुत ही पढ़ाकू लड़का था, लेकिन अभी बेचारे के बोर्ड्स आ रहे थे नज़दीक। उसके दोस्त उसे पढ़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो रूममेट्स ऐसे थे कि हम लोग को सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। बट कार्तिक को लाइफ में कुछ करना था, तो पासिंग मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं है। और कार्तिक को एक चीज़ पता था कि अगर मैं इस रूम में रहूँगा तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगा। सो इट्स बेस्ट कि मैं किसी और हॉस्टल में चला जाऊँ। फिर कार्तिक ना अलग अलग हॉस्टल ढूंढने लगा एंड उसे कोई भी हॉस्टल मिल नहीं रहा था। और जो कुछ हॉस्टल उसे मिले उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, और उसे यहाँ पे रहना था नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी। फिर उसके रूमर्स ने उनको एक चीज़ बोला कि भाई प्राइवेट वाला तेरे को अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि जस्ट अभी बोर्ड शुरू होने वाले हैं और इस वक्त तुझे शिफ्ट होना है। तो एक काम करना है, यहाँ पे पास में एक हॉस्टल है, वहाँ पे जाके रह ले। वो गवर्नमेंट हॉस्टल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे तू यूँ ना शांति से पढ़ पाएगा। तो कार्तिक बोला ठीक है भाई, तू बता दे मुझे जल्दी, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो जो उसका फ्रेंड्स था ना, वो उस हॉस्टल का पूरा एड्रेस लिख के दिया। और जैसे ही कार्तिक वहाँ के लिए निकल रहा था, तो यूँ ना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसके रूममेट्स ने उसको कहा कि देख भाई, तू जा रहा है तो ठीक है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ये हॉस्टल का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस हॉस्टल के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, और जो भी आते हैं वो आधी रात को छोड़ देते हैं, कभी कभी दोपहर में छोड़ देते हैं, तो कभी कभी दिन में भी छोड़ देते हैं। और आज के ज़माने में भी वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सब नाइट जॉब करते हैं, जो सिर्फ रात को काम करते हैं और बाद में सुबह अपने हॉस्टल में आके सो जाते हैं और बाद में शाम को वापस निकलते हैं। मतलब यहाँ पर तू रात में अकेला रहेगा दोस्त। उसने बोला ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा अकेले। रात को मैं वैसे भी जल्दी सो जाता हूँ और मैं शायद घर से भी बाहर नहीं जाऊँगा रात को। फिर उसके रूममेट्स ने कहा कि तू नहीं जाएगा बाहर, पर कोई बाहर से तो अंदर आ सकता है ना। तो फिर कार्तिक ने बोला अरे भाई क्यों डरा रहा है मुझे। फिर अगले दिन वो उस गवर्नमेंट हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए फाइनली चला जाता है। और फिर अगले दिन वो अपना सामान पैक करता है, 2 सूटकेस। जब वो उस हॉस्टल के सामने पहुंचा तो वो हॉस्टल एकदम खंडहर टाइप का था। फिर कार्तिक रिसेप्शन पे गया और चाबी ली, जो पैसे वगैरह थे वो पेमेंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो अपने पहले माले पर कदम रखा, उसने देखा कि सारे दरवाजे बंद है, बस 1-2 ऐसे घर होंगे जिसके आगे कुछ कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं। मतलब हाईलाइट एक चीज उसे पता चल गई थी कि यहाँ पे 4-5 रूम में लोग रह रहे हैं और बाकी सारा रूम खाली है। तो चलते चलते कमरे के नजदीक गया, उसने देखा कि उसके कमरे पर भी ताला लगा हुआ है, एकदम जंग लगा हुआ ताला। ना जाने कितने सालों से बंद रखा होगा इस कमरे को। उसने उस ताले को अपने चाबी से खोला, दरवाजे को एकदम जोर से खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिर्फ धूल उसके चेहरे पर आई। अंदर देखा, बाप रे इतनी गंदगी। इट्स लाइक वाज भाई इतने सालों से बंद है ये दरवाज़ा, कितने सालों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई।
और उस समय उसको अपने दोस्त की याद आ रही थी कि यहाँ पे कोई तो भटकता है, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो दिन भर रहने नहीं देता, रात में सोने नहीं देता, जिससे इंसान यहाँ पे कमरे को छोड़ के चले जाते हैं, इतने बड़े हॉस्टल को छोड़ कर चले जाते हैं, वो भी अपने बिना पैसे लिए, अपने पैसे भी भूल जाते हैं। फिर उसने सोचा कि इस बात की तह तक मुझे जाना चाहिए और वो उस रिसेप्शन के पास पहुंचा। रिसेप्शन पर जाकर उसने पूछा, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि लोग इसे छोड़ के चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो है जिसके कारण यहाँ का नाम खराब है और यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। तो फिर उस रिसेप्शन पर बैठा हुआ था एक आदमी, उसका नाम था सुधीर। तो सुधीर ने कहा, भाई हम लोग ना इस जगह को काफ़ी सस्ते दामों में बेचते हैं, मतलब किराया इसका बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। इस वजह से लोग ना अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पे जाना मत, जो सस्ते वाले चीज़ होते हैं उस पर भरोसा मत करो। हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और साहब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से कुछ लोग आए हैं जिनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं रहा, इस कारण अफवाह फैला देते हैं कि मुझे ये चीज़ दिखी, वो चीज़ दिखी, वरना मुझे इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। तो कार्तिक है ना, सुधीर की सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद ही एकदम काम डाउन हो गया कि मतलब हाँ ठीक है, जब तक मेरे बोर्ड ना क्लियर हो जाए मेरे को यहीं पे रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर शांत माहौल है तो कोई आता जाता नहीं है, ठीक है यहीं पे रह लेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। फिर क्या भूत और क्या प्रेत। फिर वो गया और शांति से अपने टेबल पर जाकर बैठ गया और वो टेबल की एकदम सामने उसकी खिड़की थी, वो आराम से बाहर देख सकता था। उसके बाजू में ही दरवाज़ा था जो कि कोई भी उधर से बरामदे में आता जाता तो आराम से देख लेता था। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे थे, एकदम शांत माहौल था आसपास का। हवाएं भी चल रही थी उस समय, धूप भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा आ रही थी, मतलब हल्की हल्की तो हवा आ रही थी। और उस समय उनको लगा कि खिड़की के एकदम कोने में कोई तो खड़ा है, पूरे काले लिबास में। कार्तिक एकदम शांति से झांक के देखा, उसने देखा कि कोई तो शख्स खड़ा है यहाँ पे और शायद यह मेरे दरवाजे के पास ही खड़ा है, कहीं इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और वो उठा, थोड़ी देर घबराता घबराता, उसे डर भी लग रहा था कि बाहर पता नहीं क्या है, काले लिबास में कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए वो दरवाजे को खोलना चाह रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं खोलूं या ना खोलूं। फिर वापस एक बार उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो वो शख्स अभी भी वहीं पे खड़ा था, काले लिबास में था। उसका चेहरा भी एकदम अलग सा लग रहा था। तो वो गया उस दरवाजे के पास और उसने उस दरवाजे को एकदम धीमे से खोला। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोला, उसने बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ शांति। वो थोड़ा अंदर आया और उसने सोचा कि कैसे हो सकता है यार, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर वो वापस जाकर अपने टेबल पर बैठ गया। तो उसने सोचा चलो ठीक है, कोई होगा इंसान, लेकिन मुझे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई पे ध्यान रखूँगा। फिर कार्तिक उस रात को बहुत जल्दी सो गया, बिकॉज उसको सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना एग्ज़ाम के लिए जाना था, उसका पहला पेपर था। और वो अपने एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ गया, या पेपर शीट में भी वो अपना नाम वगैरह लिख लिया। और उस समय वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ इस हॉस्टल में आके, कहीं मेरा पूरा एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए। और जो भी कहानी आसपास भटक रही है, फिर भी उसके बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा था कि फाइनल एग्ज़ाम है तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, मुझे वो सब कुछ भी नहीं सोचना है। और उसका पेपर बहुत अच्छे तरीके से गया। फिर कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि भले कल कुछ भी हो, लेकिन आज मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे मैं आराम से रह लूँगा। फिर वो ऑटो पकड़ के उस हॉस्टल में फिर वापस गया और बेड पर जाके सीधा सो गया। उस समय दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे। और जब अगली बार कार्तिक की आँख खुली तो उस समय रात के 9 बज रहे थे। और वो ना जाने कितना ज़्यादा थका था कि उसने 6 घंटे की नींद ले ली। अभी वक्त हो रहा था रात के 9 बजे और कार्तिक नॉर्मली सोया करता था तो 3 घंटे में उठ जाता था, बट अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उसे। और वो एकदम हड़बड़ाते उठा और अपना फ़ोन चेक किया, देखा तो 9 बज रहे हैं, मुझे खाना भी पकाना है, मुझे साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। भले ही परसों एग्ज़ाम है, 2 दिन है मेरे पास, लेकिन बोर्ड से मैं इसमें मजाक नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी उठा, खाना वगैरह पकाया और वो टेबल पे बस
कपड़े वगैरह चेंज करके बस बैठ ही रहा था। फिर उसी समय ना उसके दरवाजे के बाहर अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि कोई आदमी खड़ा है बाहर। और उस समय उसकी रूम की जो खिड़की थी ना वो भी बंद थी। बट ही वॉज लाइक कि मुझे खिड़की खोलनी ही नहीं है। पिछली बार जब वो शख्स आगे खड़ा था तो वहाँ पर मैं गया, बट वहाँ पर कोई था ही नहीं। फालतू में मैं डिस्टर्ब हो गया। फिर ना उसके ने दरवाजे पर दस्तक की। वो ना थोड़ा सा डर गया कि दरवाजे पे इतनी रात को दस्तक कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन खटखटा रहा है मेरा दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है ना। रात को तो कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो फिर आखिर है कौन। फिर उसने सोचा शायद सुधीर होगा। फिर सोचा कि सुधीर तो नहीं होना चाहिए, इतनी रात को सुधीर भी नहीं होगा यहाँ पे। फिर जब वो यह सोच रहा था तो उसी समय वापस एक बार और दस्तक हुई। शायद कोई तो है बाहर, शायद किसी को मदद की ज़रूरत होगी। इसी नीयत के साथ उसने दरवाज़ा खोलने जा रहा था। पहले उसने लॉक खोली, फिर दरवाज़ा खोला अपने हल्के हाथों से। उसने बाहर देखा तो बाहर सुधीर ही खड़ा था। सुधीर ने कहा, साहब आप यहाँ पे कुछ कर रहे थे क्या अभी? कार्तिक ने कहा कि अभी मैं जस्ट पढ़ाई करके बैठ रहा हूँ। और फिर सुधीर ने पूछा कि साहब मैं बस थोड़े वक्त के लिए अंदर आ सकता हूँ क्या? फिर सुधीर ने कहा, हाँ हाँ आ जाइए, बिल्कुल भैया आप अंदर आ जाइए। फिर जब वो अंदर आया ना तो उसने देखा कि सुधीर के हाथ पांव कांप रहे हैं। उसका चेहरा भी काफ़ी अजीब लग रहा है, मतलब काफ़ी डरा हुआ है। फिर कार्तिक सुधीर से पूछा, भैया क्या हुआ आपके साथ, तो और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? फिर सुधीर कहता है कि आज मैं अपने कमरे में नहीं सो रहा था क्योंकि अंदर कुछ काम हो रहा था, तो मैं बाहर ही सोया हुआ था। अपना सारा सामान बाहर ला के रखा हुआ था और मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद साफ सफाई करके मैं सो जाऊंगा। और नीचे गलियारे में मैं बस घूम रहा था कि उसी समय मैंने उस औरत को देखा। मैं भागते हुए आपके कमरे के पास आ गया। मुझे पता था कि आप शायद रात भर पढ़ाई करते रहे होंगे। फिर कार्तिक ने बोला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट कौन सी औरत की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी औरत नहीं रहती ना। सुधीर ने कहा, हाँ साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई औरत नहीं रहती है। मुझे लग रहा है कि मुझे अब छुपाना नहीं चाहिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सालों पहले ना बहुत सारे बच्चे रहते थे। यहाँ पास ही में एक कॉलेज भी था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और इस हॉस्टल में भी आकर रहते थे। उस समय ना यहाँ पे एक औरत रहा करती थी, काम वगैरह करती थी फाइल वगैरह के। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे मालिक और उस औरत के बीच में कि उस औरत ने अपने आप को जला लिया, वो भी जिंदा। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। हर किसी के रूम में पानी था, बाल्टी थी, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश भी नहीं की। मैं भी उस समय यहाँ पे था नहीं, मैं भी अपने गांव में गया था। और अगले दिन जब मैं यहाँ पे वापस लौटा और इसी गलियारे में घूम रहा था तो उस समय मैंने देखा कि एक औरत मेरे काफ़ी करीब आ रही है। जैसे ही वो मेरे करीब आई उसने कहा, मैं यहाँ पे किसी को जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ न सुन के मैं जल्दी जल्दी नीचे भागा और उधर से निकल गया। और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस हॉस्टल को मतलब बंद कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये हॉस्टल चल रहा है क्योंकि मेरे मालिक को पैसों की बहुत ज़्यादा भूख है और इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को इस हॉस्टल को 100 सालों के लिए लीज पर दे दिया। और अभी तो वो नहीं आते और मुझे केयर टेकर के लिए रखा है यहाँ पे। फिर कार्तिक ने बोला, जब मैं आया था मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने कुछ भी नहीं बताया था मुझे। फिर सुधीर ने कहा, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे साहब ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो भी लोग आए उनको मैं कुछ ना बताऊँ, कोई भी सच ना बताऊँ पहले दिन, क्योंकि अगर जब मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे रहने दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए क्योंकि आपके जान पे भी बात आ सकती है। उसके बाद कार्तिक कहता है कि अभी मैं यहाँ पे एक पल नहीं रुकूंगा और वो फटाफट अपना सूटकेस पैक करने लगा। सूटकेस पैक कर रहा था तो सुधीर कहा, साहब बिल्कुल भी आप मत जाइए, आपको आज रात यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। आप इस घर की दहलीज को आज रात नहीं पार कर सकते। लेकिन कार्तिक कहता है कि यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगा। फिर सुधीर कहता है कि आप मत जाइए, अभी अभी मैंने उस औरत को यहाँ पे देखा, उसके कदमों की आहट मैंने सुनी, वो भटक रही है भूख के मारे। आज नहीं तो कल वापस किसी ना किसी को खा जाएगी। आप प्लीज़ बाहर मत जाइए, कृपया करके आप घर में ही बैठिए, भले आप कल सुबह चले जाइएगा। फिर कार्तिक कहता है कि नहीं, मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना है, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगा। 2 दिन बाद मेरा बोर्ड्स भी है और मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, शांति से बैठ कर पढ़ाई करनी है।
और कार्तिक ने भी कहा सुधीर को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन ज़िंदा है और कौन मर चुका है। यहाँ पे भूत है और आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो? मैं आज रात यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने वाला। मैं एक दिन भी यहाँ पे नहीं बिता सकता, एक पल भी नहीं। उसने अपना सूटकेस वगैरह सब कुछ पैक किया और दरवाज़ा खोला और उसने उस दहलीज को पार करके जैसे ही बाहर गया, उसने देखा कि बाहर सिर्फ अंधेरा है। किसी के घर के बाहर लाइटें भी नहीं चालू है। उस समय सिर्फ और सिर्फ अंधेरा लग रहा था। सुधीर की भी आवाज़ अब नहीं आ रही थी क्योंकि वो कमरे को लॉक करके बैठा हुआ था। कार्तिक चलते जा रहा था लेकिन उसको ये शांति भी बहुत खटक रही थी। कार्तिक बहुत गुस्से में था कि उस समय से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। मैं अपने रूम पे भी रहता, वो पुराने वाले हॉस्टल में, फिर भी मैं अपने दोस्त से कुछ ना कुछ कह के पढ़ लेता। मैं यहाँ पर आकर फंस गया फालतू में, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ये भूतों की कहानियाँ फालतू वाली। उसके बाद देर चलते चलते वो शांति से पहले माले से नीचे उतर गया और थोड़ी आगे जाकर देखा तो उस ऑटो के लिए खड़ा हुआ था। तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक सूटकेस है, बट वो जब इस हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए आया था तो उसके पास 2 सूटकेस थे। यानी कि वो अपना एक सूटकेस अभी भी उस कमरे में छोड़ के गया है। तो फिर कार्तिक सोचा कि शायद मुझे वापस से वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, वो एकदम चलते चलते ऊपर गया और अपने कमरे के पास जाने ही वाला था। तो उसी समय उसके पीछे से उसको किसी की औरत की आवाज़ आई, जैसे कि कोई तो उसे बुला रहा है, पुकार रहा है। कार्तिक पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ठीक कॉरिडोर के सामने एंड पे एक औरत खड़ी हुई है काले लिबास में, एकदम घूर के देख रही है एक छोटी सी क्रीपी स्माइल के साथ। शायद से वो बुला रही थी कार्तिक को, और कार्तिक को पता नहीं क्या हो गया, वो भी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कार्तिक भूल गया। कार्तिक दबे हुए कदमों के साथ उस औरत के करीब जा रहा था और वो औरत सीढ़ियों के पास खड़ी थी कॉरिडोर के लास्ट में। बस वो चलते जा रहा था और जैसे ही वो उसके और ज़्यादा करीब गया तो सुधीर ने झटके से कार्तिक को पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले गया एकदम भागते हुए। और उस समय कार्तिक भी देख सकता था कि औरत एकदम शैतानी आवाज़ निकाल रही है और उसके बाद वो कार्तिक और सुधीर के पीछे लगी हुई है, जैसे कि वो जान ही ले उन दोनों की। अब कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसके और ज़्यादा पास गया तो वो औरत तो मेरी जान ही ले लेती है। फिर कार्तिक और सुधीर दोनों भागते भागते नीचे आए और दोनों बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे। वो बोल नहीं पा रहे थे। बट थोड़ी देर रुकने के बाद, वहाँ पे 1-2 मिनट रुकने के बाद उन्हें बाई चांस एक ऑटो उन्हें मिल गई। और जो सुधीर था ना, वो कार्तिक को बोला कि तुम अभी उस ऑटो में बैठो और निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पे मत रहो। कार्तिक ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया, वो गाड़ी में बैठा और निकल गया उधर से। तो ये थी पूरी कहानी। एंड ये हॉस्टल आज भी कर्नाटक में है। तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कर्नाटक हॉन्टेड हॉस्टल, तो तुम्हें मिल जाएगी बहुत सारी स्टोरी। तो उसमें से मैंने एक स्टोरी तुम्हें सुनाई जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और शायद तुमको भी अच्छी लगेगी हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो क्योंकि डर में ही तो मज़ा है।